आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। देशवासियों, आज एक बार मैं आप सभी के बीच में पुनः आया हूं और आज आने का हमारा मेन मतलब है आप लोगों से कुछ चर्चाएं करनी है, आप लोगों से कुछ बातें करनी है और आप लोगों से कुछ जानकारी लेनी भी है और आप लोगों को कुछ जानकारी देनी भी है। तो आइए सीधा मुद्दे पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज इस वीडियो को शूट करने का मेरा मेन मकसद क्या है। चलिए, आपको मैं धर्म की नगरी अयोध्या की बातों को बताने जा रहा हूं। जो हमारे देश की धर्म की नगरी अयोध्या है, उस अयोध्या धर्म की नगरी में अधर्म करने वाला मोहित खान, वो मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसका दबदबा है और जो उसके मन में आता है वो करता था और करने के लिए अपना दबदबा बना रखा था। मित्रों, हम उस मोहित खान की बात कर रहे हैं जो मोहित भदरसा के पोले कलंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है, जो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी बताया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी में उसका एक अलग पहचान है, एक अलग दबदबा है और उसे समाजवादी पार्टी से बेहद प्यार दुलार भी मिल रहा है। प्यार दुलार मिल रहा है तभी तो एक 12 साल नाबालिग लड़की का रेप करता है, और रेप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं, बल्कि लगातार 2 महीने तक अपने सहयोगी के साथ मिलकर रेप करता है और उस दलित बच्ची का वीडियो भी बनाता है। उसका जो सहयोगी होता है, जिसका नाम राजू होता है, वो उस पीड़ित बच्ची का वीडियो बनाता है, ब्लैकमेल करता रहता है। 2 महीने बाद जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, माँ को पता चलता है और माँ विधवा होती है। अब जरा सोचिए कि जब किसी बच्ची के माँ को पता चलेगा कि उसकी नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उससे कितना तकलीफ होगा। और तकलीफ ही नहीं, उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगा और उसे ये नहीं पता चलेगा कि आखिर अब मुझे करना क्या चाहिए। और रेप करने वाला कोई गवार, कोई जाहिल, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जिसे हम आप वोट देते हैं, वोट देकर उसे कुर्सी पर बैठा देते हैं और सोचते हैं कि कभी मुझे कोई समस्या होगी, कभी कोई मुझे दिक्कत होगी तो ये मेरा सहयोग करेगा, मेरी आवाज़ बनेगा और मेरी मदद करेगा। लेकिन जब वही रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब वही बहन बेटियों का शिकार करने लगे, दरिंदगी पे उतर आए, फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो नेता इस मामले को लेकर चुप क्यों हैं। इसलिए ना कि वो दलित लड़की है, वो हिंदू लड़की है, हिंदू समाज से आती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को गले नहीं उतर रहा कि मोहम्मद मोहित बलात्कारी है, वो बलात्कार किया होगा। तभी तो डीएनए की जांच करने की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं डीएनए जांच हो, अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी के तो कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि इस मामले को इतना हाईलाइट करने का मेन कारण है चुनावी मुद्दा। अरे भैया, अगर मामला हाईलाइट नहीं किया जाएगा, मामला हाईलाइट नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो ये हमारी देश की जो बहन बेटियां हैं, ये मूली गाजर तो है नहीं कि जब मर्जी हो खा जाओ। मोहित खान के अवैध निर्माणों पर, अवैध बेकरी पर बुलडोजर तो चल ही गया, कार्रवाई हुई और अभी कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज बैठे हैं। न वो जाति देखते हैं, न वो धर्म देखते हैं और न वो गरीब अमीर देखते हैं।
जो गलत करता है उस पे सीधा बुलडोजर चलवा देते हैं, कार्रवाई करवा देते हैं, सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। और यही नहीं, अगर वो ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, तो उसका एनकाउंटर भी हो जाता है। क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि भैया ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर मैं बैठ चुका हूँ, या तो अपराधी अपराध करना बंद कर दें या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बाबा के बुलडोजर से और बाबा से डर नहीं लगता, तभी तो कई हुड़दंग मचा देते हैं, कई बहन बेटियों को छेड़ देते हैं, तो कहीं पर अवैध कार्यों में लिप्त होकर बाबा को चिढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन भैया योगी हैं, योगी जी ने यह भी कह दिया है कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा नहीं लेनी। अगर मुझे प्रतिष्ठा ही चाहिए तो मठ मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए मोहम्मद मोहित पर तो अभी बुलडोजर ही चला है, अवैध निर्माणों पर, अवैध बेकरी पर, लेकिन कार्रवाई और होगी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इंडी गठबंधन जो है इस मामले को लेकर चुप क्यों है। ना तो राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना ही अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ बोल रही हैं। अभी यही कोई मुस्लिम लड़की होती और कोई हिंदू लड़का इस तरीके का घटना का अंजाम दे दिया होता तो अब तक ये लोग फड़फड़ाते, उसके घर पे जाते, पीड़ित से मिलते, आर्थिक मदद करते, सरकार पर सवाल उठाते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज को घेरने का काम करते। लेकिन वो दलित लड़की है, गरीब परिवार से आती है और खासकर हिंदू समाज की लड़की है, इसलिए इन पर बात करना विपक्ष वालों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। जो मुस्लिम वोट है वो वोट इनको मिल नहीं पाएगा। यही कारण है ना, आखिर क्यों हम यहाँ पे जाति धर्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर मैं दंगा फसाद फैलाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सच है, सच बोलना गुनाह है, तो भाई मैं इसको सच बोलूँगा। अब जरा सोचिए कि अखिलेश यादव जहाँ टोपी लगा के पहुँच जाते हैं, राहुल गांधी जहाँ टोपी लगा के पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एक घटना घटित हुआ होता तो क्या राहुल गांधी चुप रहते? हो सकता है अब तक धरने पर बैठ गए होते। क्या अखिलेश यादव चुप रहते? हो सकता है अब तक हजारों की संख्या में लोगों को लेकर अयोध्या पहुंच गए होते। लेकिन नहीं, वो गरीब घराने की एक दलित लड़की है और खासकर हिंदू समाज से आती है, इसलिए इस पे बोलेंगे मोहम्मद मोहित के खिलाफ। तो जो मुसलमानों का वोट है वो वोट इनके झोली में नहीं आ पाएगा। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि मोहम्मद मोहित के कितने चमचे हैं, मोहम्मद मोहित के कितने चाहने वाले हैं जो उसे बचाने का काम करेंगे और उस गरीब मजबूर नाबालिग बच्ची को न्याय ना मिल पाए, इसके लिए राजनीति करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या होता है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी आवाज़ों को कोई सुनने वाला नहीं है, तो एक बार मुझसे संपर्क कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के